लाइब्रेरी में खामोशी छाई हुई थी और नोकेले खिड़कियों से सूरज की किरणें अंदर झांक रहे थे। सुनहरे रोशनी में धौल के ज़रात नाच रहे थे और किताबों की कतारों को रोशन कर रहे थे। हर किताब के सफ़हात में कहानियों का एक जहां छुपा हुआ था जो दरियाफ्ता होने का मुंतज़र था। मेरी आंगलियां पर अनजल्दों पर फिरते रहे और आखिरकार चमड़े की जल्द वालिया एक ज़ख़ीमी किताब पर ठहर गए। इसके उन्वान ने माजी के एक अहद के वादे किए, मगलिया सल्तनत अरूजुज़वाल। जैसे ही मैंने किताब खोली, मैं वक्त में पीछे सफ़र करता हुआ महसूस हुआ, एक शानदार सल्तनत के सालनामों में सफ़र करने के लिए तैयार। मगलिया सल्तनत एक ऐसा नाम जो अज़मत, शौकत और ताकत का मुतरादिफ है। वसती एशिया के धौल भरी ज़मीनों से वो सदियों तक हिंदुस्तानी बरसगीर को फतह करने और अस पर हिक्मरानी करने के लिए थे। उनकी मीरास पत्थर और शायरी में कंद एक ऐसे वक्त की कहानी सुनाती है जबान की सिर पर सती में फनावर फन तामीर परवान चढ़ा। फिर भी तमाम सल्तनतों की तरह मुगल खानदान ने भी अपना रुजावर जवाल देखा। मुगली सल्तनत के अरूज की उनिया अकबर आज़म के साथ गहरा ताल्लुक़ रखती है। 14 साल की उम्र में तख्त पर बैठने वाले अकबर को एक ऐसी सल्तनत मिली जो इंतशार का शिकार थी। फिर भी होशियार फौजी, हिकमत अमली और इससे भी ज़्यादा होशियार सफारतकारी के ज़रिए इसने मुगल सरहदों को वसी और दौर तक फैलाया। ताहम अकबर महज़ एक फातह से कहीं ज़्यादा था। वह एक दौर अंदेश हुक्मरान था जो समझता था कि हकीकी ताकत सिर्फ फौजी ताकत में नहीं बल्कि अस्के रआया के दिलों और जहनों में है। इसने जजिया, जो गैर मुसलमों पर एक्टिक्स था, को ख़त्म कर दिया और तमाम अकायद के लोगों को अपने दरबार में खुशामदीद कहा। उनके दौर हुकूमत में फ़न, अदबा और फ़न तामीर का दौर हदीखने में आया। आगर हक कला और फतेहपुर स्करी जैसी शानदार इमारतों की तमीर के साथ अकबर के पूते शाहजहां ने सकाफती शान शुकत की असमीरा को जारी रखा। फनवन लतीफ़ा के सरपरस्त उनके दौर हुकूमत में मुग़लिफ़ तामीर का रोज दिखने में आया। यह शाहजहां थे जिन्होंने अपनी प्यारी बीवी मुमताज़ महल की मौत के बाद गम में डूबे हुए ताज महल की तामीर का हिक्म दिया। ये सफ़ीद संगमर का मकबरा मोहब्बत और महरूमी का एक देरपा सबूत आज दुनिया के अजायबात में से एक है। शाहजहां के बेटे और नजीब का दूर हुकूमत मुगलिया सल्तनत की तकदीर में एक अहम मोड़ साबित हुआ। एक मुंतकीम सलमान और नजीब ने अकबर की मजहबी रवादारी की बेहतसी पॉलिसियों को तब्दील कर दिया। इसने जजीद उबार हनाफिज किया, अपने बेहद से हिंदू राया को नाराज़ किया और तोसिया की महंगी जंगों में मलवसा हो गया। अगर चाहवर नजीब का दौर हुकूमत तवील था और उसने सल्तनत को इसके सबसे बड़ी जगराफियाई हिद्दत के फैलाया, लेकिन उसके पॉलिसियों ने अदमातमीनाना और बगावत के बीज बुए जो बालाखिर मुगल रियासत को कमज़ोर कर देंगे। और नजीब के जानशीनों के तहत मुगलिया सल्तनत, जो कभी ताकतवर खुशहाली की अलामत थी, अपना सिस्त ज़वाल शुरू हो चुकी थी। कमज़ोर हुक्मरान दरबार की साजिशों और अंदरूनी झगड़ों से दो चार ज़वाल के सिलाब को रोकने से कासिर साबित हुए। सल्तनत जो कभी एक मजबूत कूत थी, टकरे टकरे होना शुरू हो गई। ताकत वर गवर्नरों ने दूर दराज सूबों में अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। हस्सा 4 टूटता हुआ मीनार। कभी ताकतवर मुगल फौज बरसों की गफलत और अंदरूनी खाना जंगी से कमज़ोर अफ़क़ पर भरते हुए नए ख़तरात के लिए कोई मुकाबला साबित नहीं हुई। शमाल से नादिर शाह फ़ारसी फ़ातेह आया जिसने 1729 में दिल्ली को बर्बाद किया, अपने साथ नाकाबिल तसव्वुर दौलत लेकर, जिसमें मशहूर मोर तख्त भी शामिल था। इस हमले ने मुगल ख़जाने को मज़ीद खाली कर दिया और सल्तनत की कमज़ोरी को बेनकाब कर दिया। जैसे ही मुगलिया सल्तनत ज़वाल के दहाने पर पहुंची, एक नई ताकत चालाकी से बरसगीर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही थी, बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी। इब्तदाई तौर पर ताजर अंग्रेज़ अपनी आला फ़ौजी हुकमत अमली और होशियार सफारतकारी के साथ बितदरीज अपने असर और रसूख को बढ़ाते गए। उन्होंने मुगल दरबार के अंदरूनी इख्तिलाफात का फ़ायदा उठाया, एक हुक्मरान को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया और बितदरीज बरसगीर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली।
कभी ताकतवर मुगल शहंशाह इन होशियार ताजरों के हाथों में महज कठपुतली बनकर रह गए। हिस्सा 5, मुगल दास्तान से सबक। किताब बंद करते हुए मैं सोच में पड़ गया। तारीख का बोझ मेरे जहन पर गिरा था। मुगलिया सल्तनत, जो कभी तक शान व शौकत और सकाफती शान की अलामत थी, वक्त के बेरहम सफ़र के सामने दम तोड़ गई। तोपों की घंगर जावर घोड़ों की टापों से जो चीज़ शुरू हुई थी वो शानदार हालों में होने वाली सरगोशियों और एक कलम की नुक से खुद मुख्तारी पर दस्तखत करने के साथ ख़त्म हुई। मुग़ल कहानियाँ एक ज़बरदस्तियात दहानी है कि ताकतवर तरीन सल्तनतें भी तब्दीली की कूतों से महफूज न हैं। यह इत्तेहाद, दानिशमंद ना हुक्मरानी और मुश्किलात के पेशनज़र मुवाफ़क़त की अहमियत को उजागर करता है। मुग़लिया सल्तनत तारीख़ी किताबों तक महदूद हो सकती है, लेकिन आस्की मेरा सज़ंदा है हिंदुस्तानी ज़मीन की ज़मीन को खूबसूरत बनाने वाले शानदार यादगारों में, मुतहर्रिक फनावर सकाफ़त में जो आज भी मुतासिर करती है, और अंधेर पासबाक में जो ये सल्तनतों के या अरूजो ज़वाल पर पेश करती है। जैसे ही मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला, मैं अपने साथ माजी की एक नई कदरा व रनकोतों की गहरी तफ़हीम लेकर आया जो हमारी दुनिया की तश्कील करती हैं।